और इतनी धुलाई हुई है कि पहला आउट ही 317 रन पर जाकर हुआ है कि यानी जब दोनों प्लेयर ने मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि टेस्ट मैच का जो होता है कि आप कितनी देर तक क्रीज पे खड़े रहते हो, आज उन्होंने ना उसकी वो बात पूरी की है कि हाँ ये होता तो आज जो मैच शुरू हुआ उसमें शुरू में डोमिनेट कर रहा था वेस्ट इंडीज और जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, लाइन लेंथ थी, पता लग रहा था कि वो रीड कर हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो एक पॉज आया था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस में, तो दोबारा शुरू हो गया और बात शुरू करते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से। तो आज जो मैच हुआ है उसमें इंग्लैंड की खूब धुलाई हुई है और इतनी धुलाई हुई है कि पहला आउट ही 317 रन पर जाकर हुआ है कि यानी जब दोनों प्लेयर ने 150 रन मार लिया था। बात की जाए टॉम लैथम की, इस बंदे ने मैच को क्या बना के खेला है, ऐसे कहीं नज़र ही नहीं है कि चांस दिए हैं और उनका साथ दिया डेवन कॉनवे ने। उन्होंने 157 रन बनाए और टॉम लैथम ने 150 रन बनाए। 15 चौके, कमाल के चौके और कवर ड्राइव, फुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव, यानी कि कोई हिस्सा नहीं था ग्राउंड का वो छोड़ा ना उन्होंने। और इसी तरह डेवन कॉनवे थे, जब जब चाहे सिंगल ले रहे हैं, एक ओवर में चौके मार रहे हैं, दो चौके मार रहे हैं, फिर और शॉट भी कमाल प्रॉपर शॉट मार रहे हैं, तुक्के से शॉट नहीं मिल रही उनको, वही पूरी एक प्रॉपर गेम कर रहे हैं आपस में। रन बिटवीन द विकेट बहुत कमाल था उनका और 3 छक्के भी उन्होंने मारे। जो शोएब बशीर थे उनको तो आज धो के रख दिया, 100 से ऊपर में पड़ा उन्हें। तो आज कमाल की नहीं हुई इन दोनों का। इस बात की जाए तो कमी नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा जब पहली पार्टनरशिप भी 317 पर टूट रही है तो बाकी दूसरी टीम ने क्या ही किया हो। क्योंकि अब बाद में जब ये एकदम से लेथम, क्योंकि एक ये बात कि वो ह्यूमन साइकी कि वो जब बार बार इतना लेट खेलता है तो देर तक खेलता रहेगा तो वो एक मतलब ढीला हो जाता है कि यार चल ठीक है आ रही है, गेंद लग रही है, तो वो हल्का सा वो निक मार गए टॉम लैथम। उसके बाद फिर जब हेनरी निकल्स आए, फिर उसके बाद जब जॉय रूट को लगाएगा डेवन कॉनवे, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, क्योंकि इतना खेल खेल के सुबह से खड़ा है, तो वह शॉट मारने गए तो वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद दोबारा टीम सेट हो गई, क्योंकि 36 रन निकल्स ने बनाए। रविंद्रा अभी भी खड़े हैं और विनोद रॉर को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा उन्होंने। तो आप किस तरह देखते हैं जो आज इतनी कमाल की बैटिंग की न्यूजीलैंड? जी बिल्कुल, वाक़ई आज जो टॉप ऑर्डर न्यूज़ीलैंड का चला है उसके लिए हमें क्लैप्स करनी चाहिए, क्योंकि जो क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि टेस्ट मैच का जो होता है कि आप कितनी देर तक क्रीज पे खड़े रहते हो, आज उन्होंने ना उसकी वो बात पूरी की है कि हाँ ये होता है टेस्ट मैच, इस तरह से खेला जाता है। और देखा जाए इंग्लैंड भी कितनी ज़बरदस्त टीम है और उसके अगेंस्ट आप इतनी देर तक कर रहे हो। मतलब अगर हम इंडिया अफगानिस्तान का देख रहे थे तो इंडिया वाले भी टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, बट दे वर अगेंस्ट अफगानिस्तान विच इज़ अ वेरी स्मॉल टीम। बट न्यूजीलैंड जो प्ले दे रही है वो दे रही है इंग्लैंड के सामने। और जो मैचेस देखने वाले हैं, मतलब इनका लास्ट टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त टकरा रहा, लेकिन इस मैच के अंदर नज़र आ रहा है कि इन्होंने लास्ट टेस्ट के अंदर से प्लेयर्स को स्टडी किया और उनकी कुछ ना कुछ बॉलों को कवर करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से हमने की भी बैटिंग स्टाइल को देखा वो, और निकोलस और रविंद्रा जो है अनफॉर्चुनेट हो जाता है, और जो मतलब उनके जो कैचेस थे वो बहुत क्लोज निकले और इस तरह का टेस्ट मैचेस में हमें देखने को मिलता है। तो हम ये जो पॉइंट्स हैं हम बॉलर्स को देंगे जिन्होंने इनकी विकेट्स ली। तो और बॉलिंग जो है आज बड़ी थर्ड क्लास रही उनकी तरफ से, इंग्लैंड वालों की तरफ से। तो क्या बोलेंगे आप उसके ऊपर? जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर आपके बॉलर 300 साढ़े 300 रन खा के भी विकेट नहीं ले पा रहे थे, कुछ चांसेस निकले लेकिन वो आटे में नमक के बराबर ही थे। क्योंकि फिर एक पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीम चलती है, क्योंकि अगर कोई एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करा रहा है, दूसरी गंदी करा रहा है और फिर फील्डिंग भी इतनी कमाल की आप कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है इस तरह की बॉलिंग का। क्योंकि जो इनको विकेट मिली है वो बाद में 300 साढ़े 300 के करीब जाके मिली हैं। और जब तक दूसरा नया बॉल शुरू हो गया था, यानी कि आपको पहले दिन में ही दूसरा नया बॉल मिल रहा है और बीच में ऐसा आया था कि बॉल की शेप खराब हुई थी तो वो भी बॉल चेंज हुआ था, तभी इतना कोई खास ये गेम में चेंज ला नहीं सके। और एटकिंसन को आखिर में जाते जाते बस दिन के आखिर में जब सुस्ती कर जाते हैं प्लेयर तो वो निक मार गए रविंद्रा। और उसके बाद फिर जो फिर आर्चर की बात की जाए तो आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी करी, आर्चर ने शुरू में भी अच्छी गेंदबाजी करी, बाद में भी अच्छी कराई। और जब एक दफ़ा मोमेंटम पकड़ ली, जब ये दोनों आउट हुए तो एक तरह से मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंग्लैंड की तरफ। तो जिस मोमेंटम की वजह से वो 2 विकेट लेके आज निकल्स और उसकी रविंद्रा की। और टंक की बात की, टंकी लाइन लेंथ अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी करा रहे थे वो, लेकिन उनको विकेट नहीं मिल सकी। और शोएब बशीर नहीं, अभी तक ये मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट पूरी तरह रेडी नहीं, क्योंकि जो स्टॉक्स ने इनको उठाया था वो एक वीडियो की बेस पर उठाया था और उसको चलाए जा रहे हैं, अपने पाकिस्तान ले आए, इंडिया ले गए और कहाँ ले गए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी शोएब बशीर इतने कुछ रेडी हैं, क्योंकि आज उनको 22 ओवर में 97 रन पड़ा। ये वाहिद गेंदबाज है जिनको इतनी मार पड़ी है
क्योंकि अगरचे आप स्पिनर है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी स्पिनर है तो कुछ तो रेजिस्टेंस दिखाए ना आप दूसरी टीम के आगे। ये नहीं है कि बस वो मार रहे हैं तो आगे लेट जाए, उनके मार रहे हैं तो मार रहे हैं। स्टोक्स ने जो पहली विकेट दिलवाई लैथम की, उसके बाद गेम में चेंज आया, स्टोक्स पूरी जान लगा रहे थे गेम में, तो एक अच्छा रहा। और जॉय रूट को भी जो एक विकेट मिली वो कॉनवे सामने वो छक्का मार रहे थे, वो उनकी नहीं लगी तो उनको आउट मिल गई। बहरहाल ये जो दिन था 80% न्यूजीलैंड के पास ही था, जो आखिर में अगर विकेट निकलती तो कोई खास बात नहीं। अगर न्यूजीलैंड 500 से ऊपर बनाता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, उनको चाहिए भी, क्योंकि आज उनके 3 प्लेयर मेन प्लेयर नहीं खेल रहे। जो मैट हेनरी है उन्होंने 11 विकेट जो पिछले मैच में ली थी वो जगह 22 नहीं खेल रहे, फिलिप्स नहीं खेल रहे और काइल जेम्सन नहीं खेल रहे वर्क लोड की वजह से। तो इंग्लैंड के पास ये पॉइंट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाके मैच में क्या होगा। बाकी आप इस बारे में मैच में। जी बिल्कुल, अब तो इस बारे में कोई बात करने का है नहीं। जब आपकी बॉलिंग इस तरह से रहे और आपको इतनी लेट आपको विकेट्स मिले तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉलिंग अटैक के अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बॉलिंग वगैरह को स्टडी करके आए, होपफुली हम भी देखेंगे जब इंग्लैंड की बैटिंग आएगी तो शायद वो न्यूजीलैंड को कवर करें। और इसी के साथ फिर हम अपने सेकेंड मैच के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इसी के साथ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो आज श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया और टॉप ऑर्डर का तो उनका बहुत ही बुरा हाल रहा है। मतलब जिस तरह से निशांत का 2 पर चले गए, फिर उसके उसके पीछे ही निशान भी 23 रन बना के चले गए। कोई हमें नज़र नहीं आया कि टॉप ऑर्डर कुछ रन करता है। जिस तरह से अभी हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर देखा कि टॉप ऑर्डर ने क्या ही ज़बरदस्त जो बैटिंग है उसे रखा है, श्रीलंका का वो नज़र नहीं आया। बाकी आप श्रीलंका की बैटिंग पे क्या बोलेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज दोबारा इनका मैच शुरू हुआ, काफ़ी टाइम लंबा पॉज़ था ओडीआई सीरीज़ के बाद और टी20 सीरीज़ के बाद, सॉरी। तो आज जो मैच शुरू हुआ उसमें शुरू में डोमिनेट कर रहा था वेस्ट इंडीज़, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, लाइन लेंथ थी, पता लग रहा था कि वो रीड करके आए हैं, वो इनकी दुनिया देख कर आए हैं। क्योंकि जिस तरह आके वो प्रथम निशंका को उन्होंने आउट किया, जो काफ़ी कमाल की फॉर्म में टी20 ओडीआई दोनों में अच्छे नज़र आ रहे थे। और जो निशान थे वो थोड़ा बहुत गेम को आगे चलाया, लेकिन उस तरह कर नहीं पाए। वो कीमर जो अल्फाज जोशी ने जो गेंद कराया, बिल्कुल ही कमाल का उन्होंने गेंद कराई, जो एलबीडब्ल्यू प्लम्प एलबीडब्ल्यू था जो उस पर आउट हो गए वो। उसके बाद दिनेश चंदीमाल पुराने प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, जानते हैं गेम में कैसे आगे चलानी है। उन्होंने गेम को आगे चलाया और बोल्ड हो गए शिमार जोसेफ के हाथों, लेकिन अच्छी बॉल पड़े तो बंदा कोई भी आउट हो जाता है। तो जब निशान आउट हुए तो अगली गेंद पर जो फौरन आउट हुए कमिंडो मेंडिस, उनको अजारी जोसेफ ने आउट कर दिया। वो आउटसाइड एज निकला, उनका फर्स्ट स्लिप में कैच हो गया। तो कमिंडो अच्छे प्लेयर हैं, इनका एक बीच में पैच आया था कि इसमें जहाँ ये खेल रहे थे तो हर जगह परफॉर्म करके दिखा रहे थे, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि एक बैड पैच चल रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कमिंडो से बाहर आ जाएगा। तो अभी जो फिलहाल तो मैच कंटिन्यू हुआ है और जो डिसिल्वा है 94 रन पे खड़े हैं, अभी इन्होंने चौका मारा एक और। तो डिसिल्वा अच्छे कमाल के खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि जो कुशाल मेंडिस हैं, ये जो वो टॉप ऑर्डर में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना नीचे आके मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने आप को इस जगह पे। तो मुझे लगता है कि इनकी कम से कम जो पोजीशन है वो तीसरे या चौथे नंबर पर होनी चाहिए, इससे नीचे गलत है। इससे नीचे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप स्टॉक प्लेयर होते हैं तो आप इतना नीचे आके उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। और इसी तरह जो सोनल है उन्होंने 43 रन बनाए और कीमा रोच ने उन्हें भी आउट किया। कीमा रोच भी कमाल के गेंदबाज हैं, अभी के नहीं है वो, 10-15-20 साल हो गए उन्हें कराते हुए, तो उन्हें पता है कि टेस्ट मैच की क्या रिक्वायरमेंट और क्या गेंदबाजी है। तो बाकी आप क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज पर? जी बिल्कुल, बाकी उनके जो प्लेयर्स जैसे सिल्वा हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग रखी और अब जहाँ उनकी टीम पानी के अंदर जा रही थी, उन्होंने उसको फिर थोड़ा-सा पाइप लगा के सहारा दिया कि भई थोड़ी-सी साँसें ले लो और थोड़ा-सा कुछ स्कोर कर लो, थोड़ी-सी इज़्ज़त रख लो श्रीलंका की, और वही सब कुछ नज़र आया। बाकी लेकिन ये होता है कि जब वन मैन शो होता है तो इतना मज़ा आ रहा होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं नज़र आ रहा था होप। लेकिन ये कि वैसी बात है उनकी लोअर ऑर्डर के अंदर जिस तरह से सुनल ने थोड़ी सी गेंदों को रोका और मैच को आगे लेकर गए, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खेलें। आपने उसको वनडे बना के रख देना तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो है बैटिंग इतनी कोई खास नहीं रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो थी वो बड़ी खतरनाक रही है। मतलब जिस तरह का वेस्ट इंडीज़ अपना चार्म खो चुके थे बैटिंग और बॉलिंग के अंदर, और श्रीलंका की सीरीज़ के अंदर हम वो चार्म उनको वापस आता हुए देख रहे हैं कि वो जो स्ट्रॉन्ग और पावर, जब गेल और डेनिस सैमी ने अपनी रिटायरमेंट ली तो वेस्ट इंडीज़ की जो पावर थी, जो सब कुछ था, वो खत्म हो गया था। मतलब हम ये कहते थे वेस्ट इंडीज़ अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है प्लेयर्स के अंदर जोश और वो जज्बा कि जिस तरीके से वो श्रीलंका को टक्कर दे रहे हैं। बाकी ये कि जब वो दूसरी इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेलेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ बैक आती नज़र आ रही है। क्या बोलेंगे आप उनकी बॉलिंग पे?
जी, ऐसा ही है क्योंकि जो इस तरफ से सेमी कोच बने हैं, तो एक इम्प्रूवमेंट का फ़ेज़ इनका शुरू हो गया, जो बीच में बिल्कुल जो लर्निंग प्रोसेस था और वो जो एक बैकवर्ड क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे वो बाहर आए हैं। बाकी कीमा रोच अभी तक उन्होंने 11 ओवर करवाए हुए हैं और 2 विकेट लिए उन्होंने। जेडन सील्स कमाल की गेंदबाज है, लेकिन इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। 12 ओवर में अभी तक उनको 52 रन पड़ चुके हैं और अज़ारी जोसेफ जो 2 उन्होंने इकट्ठे आउट किए, कमाल के आउट थे। उसके बाद शिमार जोसेफ ने भी 2 विकेटें निकाली, चंदी माल को उन्होंने आउट किया, जो लग रहा था काफ़ी खतरनाक है। फिर वो मेंडिस की विकेट भी ले गए। तो जो मेन विकेट थी कुसाल मेंडिस और चंदीमाल की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट बैटर है, क्योंकि ये अकेले खड़े खड़े 100-150 रन ऐसे बना देते हैं। बाकी जस्टिन ग्रेव्स ने भी कराए, रोशन चेस ने भी और कराए, लेकिन अब देखना होगा कि जैसे आगे मैच आगे बढ़ता है तो कि क्या सूरत निकलती है। बाकी अब आखिर क्या करें। जी, बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से आप अपनी फ़ेवरेट टीम या फ़ेवरेट प्लेयर के ऊपर अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी जो है वो पिन कमेंट के अंदर होती है, हमारे फेसबुक पेज पे भी होती है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस पे हम मीटिंग डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। और अगर हमारी कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या कोई भी बात हमने बुरी कर दी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।